हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल मैथ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ने जा रहे हैं जो डिफरेंशिएशन चैप्टर का है। एक्सरसाइज 5.7। अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखिए। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए इसमें होता क्या है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि डिफरेंशिएशन जो करना है डबल बार करना है। देखिए मान लीजिए लेट y बराबर लिखा हुआ है fx, ठीक है। मान लीजिए एक बार हम डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू f डैश x, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स को आप f डैश x भी लिख सकते हैं। अगर आपका लिखा हुआ fx बराबर मान लीजिए fx बराबर 2x लिखा हुआ है, अगर आपसे पूछे कि एक बार इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो आप इसको लिख सकते हैं f डैश x 2x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 2 होता है, तो आप dy बाई डी एक्स को f डैश x लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए फिर इसी तरह अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो देखिए क्या होगा डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। इसी का डिफरेंशिएशन फिर किए तो क्या हो जाएगा f डबल डैश x, तो हम इसको लिख सकते हैं d2 बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर f डबल डैश x। तो देखिए इसी को आप क्या लिख सकते हैं, यही हुआ आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी को आप क्या कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। d2 बाई डी एक्स स्क्वायर को आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक, या y2 भी लिख सकते हैं या y डबल डैश भी लिख सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी चीज लिख सकते हैं। इस चारों में से किसी चीज का यूज कर सकते हैं। d2 बाई डी एक्स स्क्वायर को आप d स्क्वायर y और y2 और या y डबल डैश लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कहने का मतलब क्या हो गया, कोई भी फंक्शन दिया रहेगा मान लीजिए 2x, इसका डबल बार डिफरेंशिएशन करेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरह हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। चलिए देखिए तो कहने का मतलब हो गया dy बाई डी एक्स को आप f डैश x लिख सकते हैं, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं f डबल डैश x लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछे साइन x का डिफरेंशिएशन तो आप क्या लिखते हैं cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x तो आप क्या लिखते हैं माइनस साइन x। फिर इसी तरह डिफरेंशिएशन ऑफ, जैसे हम पूछ रहे हैं साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो आप क्या कहते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x तो क्या लिख सकते हैं -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स x तो क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ e पर पावर x, e पर पावर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x ही होता है।
ठीक, इसी तरह फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी, क्या कहते हैं, पहले को लिखते हैं दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, प्लस दूसरे को लिखते हैं पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक, इसी तरह आप लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ u बाय वी, तो क्या लिखते हैं, कहते हैं नीचे को लिखिए ऊपर का डिफरेंशिएशन कीजिए, माइनस ऊपर को लिखिए नीचे का डिफरेंशिएशन कीजिए बटा नीचे का होल स्क्वायर। इसी तरह आप कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ अगर हम 1/x कर दें तो क्या होना चाहिए 1/x²। तो चलिए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट नंबर में हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए एक हम एग्जाम्पल लेंगे और उसी में समझ लेना है पूरे बात। चलिए, इफ y बराबर a साइन x प्लस b cos x, then prove that d2y by dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0, ये चीज प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें लिखा है इट इज गिवन y बराबर a साइन x प्लस b cos x। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें d2y बाई dx स्क्वायर है, कहने का मतलब ये जो फंक्शन y बराबर लिखा हुआ है इसको आप कह रहे हैं, इसमें क्या कर रहा है 2 बार आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर उसके बाद उसमें y को जोड़िए, दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या होना चाहिए 0, अगर 0 आ गया तो मेरा ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx बराबर, ये तो कांस्टेंट है बाहर हो गया, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो cos x लिख दीजिए। ठीक, प्लस है तो प्लस डाल दीजिए, फिर क्या है b लिख दीजिए, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन x लिख दिए। ठीक है, चलिए तो कहने का मतलब हो गया a cos x माइनस b साइन x। ठीक है, ये हो गया एक बार डिफरेंशिएशन किए, फिर इसका अगेन करना है, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d2 अगर dx स्क्वायर एक बार में भी, या देखिए डिफरेंशिएशन dy बाय dx, कहने का मतलब डिफरेंशिएशन करना x के रिस्पेक्ट में किसका, इसका, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या एक बार में भी अप्लाई करके लिख सकते हैं, या ऐसे कर दीजिए a cos x माइनस b साइन x, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको नहीं लिख के यहीं से आप a cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक, a cos x का डिफरेंशिएशन तो क्या आता है माइनस साइन x। ठीक, माइनस b cos साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया माइनस a साइन x माइनस b cos x। ठीक है, ये हो गया आपका d2y बाई dx स्क्वायर। अब हम आते हैं, कहता है d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y, तो d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू ये आया, उसमें y का टर्म हम जोड़ देंगे। चलिए
now LHS पार्ट में क्या है, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस वाई, तो इसका वैल्यू क्या है माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ये टर्म कैंसिल हो गया, ये बराबर 0 किया गया, यही आपका प्रूफ हो गया। तो क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे रहता y बराबर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, प्रूफ करने नहीं देता, d2y बाई dx स्क्वायर पूछता तो आप यहीं तक छोड़ सकते थे। अगर प्रूफ का बात आ गया तो जो चीज़ दिया हुआ है मतलब d2y बाई dx स्क्वायर किस वैल्यू पर वो 0 हो रहा है, हम उसको पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम चैप्टर की ओर आते हैं। एक्सरसाइज 5.7 देखिए क्या है, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन 1 to 10 एक्सरसाइज, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो लिखा है फर्स्ट नंबर, मान लीजिए फर्स्ट नंबर का लेट y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, सब कहता है देन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने का मतलब हो गया देन फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो y बराबर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। तो चलिए एक बार हम डिफ्रेंशिएशन इसका करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, जिसे देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ x पर पावर n का बात करते हैं, क्या होता है n x पर पावर n माइनस 1। इसी तरह डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर का कहें तो पावर x पर पावर n का फंक्शन है, 2 आगे आ गया, एक टर्म घट जाएगा 2x, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ 2x। इसी तरह 3x, 3 तो बाहर है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, ठीक है। कहने का मतलब हो गया 2x प्लस 3। जैसे हम कहते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है 0 होता है। जैसे हम डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3 बोलते हैं, क्या हो जाएगा 0, 4, 5, 100 कुछ भी लिख सकते हैं, उसका 0। इसी तरह फिर कहता है डबल बार डिफ्रेंशिएशन, अगेन डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर। अब इसी का डिफ्रेंशिएशन हम फिर करेंगे, 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, कांस्टेंट का 0। कहने का मतलब ये इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा इसका 2 होगा, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह हम सेकेंड सम की ओर चलते हैं। सेकेंड आपका है कहता इफ, मान लीजिए y बराबर लिखा हुआ है x पर पावर 20, देन फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर। ये तो सिंपल है, आप भी कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू x पर पावर n का फंक्शन है, n x पर पावर n माइनस 1 है। तो देखिए x पर पावर n है तो 20 आगे आ गया, एक पावर घट जाएगा तो 19, ठीक। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 गुना 19 एक पावर
घट जाएगा तो 80, 3 x पर पावर 18, यही आपका आंसर। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका यही होगा, d2y/dx², ये हो गया। ठीक है, चलिए अब थर्ड की ओर आते हैं। थ्री नंबर आपका है, लेट मान लीजिए y बराबर लिखा है x cos x। ठीक है, तो आप कहता देन फाइंड d2y/dx² क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये मेरा फंक्शन दिया है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू, देखिए क्या है फंक्शन, u इंटू वी के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, उसी तरह हम इसका अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या कहता है, पहले को लिखिए दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो पहले को लिखते हैं दूसरे का डिफरेंशिएशन, इसका cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो लिख दिए। फिर क्या कहता है, दूसरे टर्म को लिखिए पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे टर्म को लिखे पहले का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन इसके मुताबिक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 लिख लीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया x माइनस x साइन x प्लस कॉस x। ठीक है, तो चलिए देखिए हमको क्या चाहिए, d2y/dx², तो एक बार फिर डिफरेंशिएशन करना होगा, तो चलिए फिर से करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा d2y/dx²। आप इसको ये भी लिख सकते हैं d2y, या इसको y डबल डैश या y2 भी लिख सकते हैं, कोई भी टर्म लिख सकते हैं। तो चलिए फिर देखिए क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, u इंटू वी का फॉर्म है, तो क्या कहता है, पहले को लिखिए दूसरे का डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x। ठीक, फिर कहता है दूसरे को लिखिए पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे को लिखिए पहले का डिफरेंशिएशन, तो पहले x है तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अब फिर क्या है, cos x का डिफरेंशिएशन निकालना है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो माइनस x cos x माइनस साइन x प्लस माइनस माइनस साइन x, तो क्या हो जाएगा, माइनस x cos x -2 साइन x, यही आपका d2y/dx² हो गया। ठीक है, इसी तरह फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है 4 नंबर log x। log x का कहता है d2y/dx² क्या होगा, तो चलिए देखिए 4 नंबर आपका है, लेट y बराबर log x, देन d2y/dx² क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार, तो क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1/x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x। ठीक है, अब उसके बाद फिर कहता है एक बार फिर डिफरेंशिएशन इसका कीजिए, तो क्या हो जाएगा, d2y/dx², आप इसको डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x का -1/x² भी लिख सकते हैं, -1/x²। आप कहिएगा इस कैसे हुआ, तो चलिए देखिए, इसको आप ये भी लिख सकते हैं x पर पावर -1, कहने का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर -1,
तो x पर पावर n का फंक्शन है तो क्या कहता है, एक पावर आगे आ जाता है, पावर आगे कर दिए, एक पावर घट जाता है, फिर पावर घटा दीजिए, -1 x पर पावर -2, ये पावर यानी x पर पावर -2 जब नीचे आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप इसको सीधा भी लिख सकते हैं 1/x को -1/x², इसीलिए हम लिख चुके थे -1/x², 1/x का डिफ्रेंशिएशन। चलिए अब हम 5 सम की ओर चलते हैं। 5 हमारा है x³ log x, लेट y बराबर x³ log x, तब कहता है देन फाइंड d2y/dx स्क्वायर क्या होगा। तो चलिए देखिए, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू x³ इंटू log x है, तो हम इसको कह सकते हैं u इंटू v का ये फॉर्म है, ठीक है। तो क्या कहता है, पहले को आप लिखिए दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1/x लिख दीजिए, ठीक, प्लस दूसरे को लिखिए पहले का log x, दूसरा टर्म यही है log x, फिर क्या है x³ का डिफरेंशिएशन, तो x पर पावर n का है, क्या हो जाएगा 3x², ठीक है। तो चलिए ये क्या हो जाएगा x² प्लस 3x² log x, ठीक है। अब कहता है d2y/dx², तो फिर एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो अब देखिए इसमें क्या है, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना होगा और ये टर्म का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा d2y/dx² आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए d2y/dx² इक्वल टू क्या हो गया, x² का डिफरेंशिएशन, x पर पावर n का फंक्शन है, तो x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, इसको क्या कर सकते हैं, बाहर कर देते हैं, मल्टीपल के रूप में लिख दिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, u इंटू v का फॉर्म फिर आ गया, u इंटू v का फॉर्म में है तो क्या कहता है, पहले को लिखिए दूसरे का डिफरेंशिएशन कीजिए, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x, 1/x लिख देना, प्लस दूसरे को लिखिए पहले का डिफरेंशिएशन, log x लिख दिए, ये तो बाहर में है, तो x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपका d2y/dx² हो गया 2x प्लस ये टर्म कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2x, 6x हो जाएगा, 6x log x, तो 2x प्लस 3x 5x प्लस 6x log x, यही आपका d2y/dx² हो गया, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट सम की ओर जाते हैं फिर। सिक्स नंबर हमारा है y बराबर e पर पावर x sin 5x, तब कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ d2y/dx² क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, आप देखिए उसी तरह जैसे हम चल रहे थे उसी तरह हमको भी चलना है। y बराबर लिखा हुआ e पर पावर x sin 5x, ठीक है। तो चलिए फिर हम डिफरेंशिएशन इसका करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x,
तो क्या हो जाएगा dy/dx। फिर देखिए u इंटू वी का फॉर्म फिर आ चुका है, तो आप इसको क्या कहता है, पहले को लिखिए आप दूसरे का डिफरेंशिएशन। दूसरे का डिफरेंशिएशन करने का मतलब साइन एक्स है, तो इसको अभी एक्स मान लिया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स के जगह पे 5x। फिर उसके बाद 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5x का डिफरेंशिएशन 5। जैसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर n, तो क्या होता है n x पर पावर n माइनस 1। इसी तरह हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 5x का, तो 5 बाहर हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर 1 का ये है, x का ये, तो ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x पर पावर 0, तो 5 गुना 1 इक्वल टू 5। ठीक है। फिर प्लस होता है। फिर क्या कहता है, सेकेंड टर्म को लिखिए फर्स्ट का डिफरेंस, साइन 5x दूसरे का डिफरेंशिएशन e पर पावर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x ही होता है। ठीक है, चलिए फिर क्या है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर दीजिए। 5 e पर पावर x cos 5x प्लस e पर पावर x, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, पहले भी बाद में भी लिख सकते हैं, साइन 5x। फिर इसका डिफरेंशिएशन फिर करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा d2y/dx स्क्वायर। 5 कॉमन ले लीजिए। फिर क्या कहता है, u इंटू वी का फॉर्म है, तो क्या कहता है, पहले को लिखिए फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 5x। 5x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5। ठीक है। फिर क्या कहता है, प्लस दूसरे को लिखिए पहले का डिफरेंशिएशन, 5x दूसरे का डिफरेंशिएशन e पर पावर x का, e पर पावर x ही हुआ। ठीक, फिर प्लस करना है। फिर इसमें क्या है, u इंटू वी का फॉर्म फिर है, तो क्या हो जाएगा, पहले को लिखिए दूसरे का डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x गुना 5। ठीक है, प्लस फिर क्या आता है, दूसरे को लिखिए पहले का 5x प्लस क्या हो जाएगा इंटू e पर पावर x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यही आपका d2y/dx स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस 25 e पर पावर x साइन 5x प्लस 5 e पर पावर x cos 5x प्लस 5 e पर पावर x cos 5x प्लस e पर पावर x cos 5x। ठीक है, तो चलिए देखिए एक टर्म को आप कर दीजिए, तो ये तो अलग है, साइन का फंक्शन है, और ये टर्म और ये टर्म सिर्फ cos का है। इसमें भी e पर पावर x cos 5x, इसमें भी है सारा टर्म, तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस 25 e पर पावर x साइन 5x प्लस, तो 5 10 1 11 e पर पावर x cos 5x ये हो गया। और इसको सॉल्व करने का मन है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, e पर पावर x कॉमन ले सकते हैं, तो इससे यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर। y बराबर e पर पावर 6x इंटू cos 3x, तब कहता है देन फाइंड d2y/dx स्क्वायर क्या होगा। तो आप कभी कभी ये भी पूछ देगा, तो आप घबराइएगा नहीं, दोनों का सेम होता है, या y2 भी पूछ दे तो वो भी होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे हम 6 नंबर सॉल्व किए थे उसी तरह आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम आपको HW के तौर पर हम इसको आप दे सकते हैं।
दे रहे हैं, आप हमको कमेंट में जरूर इसका आंसर बताइएगा कितना होगा। ठीक है, चलिए हम 8 नंबर पर आते हैं। लेट y बराबर लिखा है tan इनवर्स x, तब कहता है देन फाइंड d2y/dx² क्या होगा। ठीक है, आप 7 जो है 6 के मुताबिक चल सकते हैं, सेम वही है, सिर्फ क्या है डिजिट उसका चेंज हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx बराबर tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 + x², 1/1 + x²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1/x का फंक्शन बोल सकते हैं, 1/x का -1/x² होता है। अगर मान लीजिए आपको ये सॉल्व करने, अगर मान लीजिए आपको ये याद नहीं रहे तो आप क्या करना है, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखिए कैसे इसको कर सकते हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x² पर पावर -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसका डिफरेंशिएशन फिर से करते हैं। dy/dx d2y/dx² हो जाएगा। क्या कहता है, x पर पावर आगे आ जाता है, तो पावर आगे कर दीजिए। उसके बाद क्या है, एक पावर घट जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मनी 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, x² का 2x। ठीक है, तो क्या हो गया, -1 1 + x² पर पावर -2 गुना 2x। इसको सॉल्व किए तो -2x 1 + x² पर पावर 2। देखिए उसी तरह हम इसको जब हम ले एक बार में, देखिए 1/x का क्या था, -1/x², ये टर्म है 1 + x²। ठीक है, 1/1 +, देखिए यहाँ x है तो x का 1 होता है, इसलिए हम इसका डिफरेंशिएशन नहीं किए हैं। x² का आपका मान है, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं या इससे सॉल्व कर सकते हैं, जैसा आपका मन हो। चलिए हम 9 नंबर और देखते हैं क्या है। 9 नंबर देखिए क्या है, y बराबर लिखा है log x, देन फाइंड d2y/dx²। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, dy/dx बराबर log × log x है, यानी कि log x है। तो देखिए क्या है, log x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1 ये पूरा टर्म को x मान लीजिए, 1/x, x के जगह log x हो गया। ठीक, फिर देखिए इसका डिफरेंशिएशन को करना है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया 1/x log x हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1/x का फंक्शन आ गया, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या एक बार में भी इसका यूज हम कर सकते हैं। तो चलिए देखिए हम एक बार में यूज करते हैं, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, d2y/dx² इसका तो क्या आ जाएगा, क्या कहता है -1/x², तो -1/x²। ठीक है, अब देखिए इसमें x log x का डिफरेंशिएशन करना है। देखिए u × v का फॉर्म है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, पहले को लिखिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1/x का log x का 1/x। ठीक है, प्लस कहता है दूसरे को लिखिए, पहले का x का 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। क्या हो जाएगा, -1 + log x बटे x log x का होल स्क्वायर, यही आपका d2y/dx² हो गया। ठीक है, इसी तरह देखिए 10 भी इसी तरह है। y बराबर लिखा है sin
log x, then d2y/dx² क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, dy/dx बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, x के जगह पे यहाँ पे क्या है, log x लिख दिया। फिर log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x। ठीक है, कहने का मतलब हो गया cos log x/x। ठीक है, तो चलिए फिर इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं। d2y/dx²। अब देखिए ये फंक्शन जो है u इंटू v का दिख रहा है, तो कहता है नीचे को लिखिए ऊपर का डिफरेंशिएशन, नीचे को लिखिए ऊपर का डिफरेंशिएशन करना cos x का, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो माइनस साइन x के जगह पे वहाँ पे log x है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x लिखें। ठीक, फिर क्या कहता है, नीचे को लिखिए ऊपर का डिफरेंशिएशन, ऊपर का हो चुका है। अब फिर क्या कहता है, ऊपर को लिखिए नीचे का डिफरेंशिएशन, ऊपर को लिखिए नीचे का डिफरेंशिएशन, नीचे x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 बटा नीचे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस साइन log x माइनस cos log x बटे x²। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में और सारे सवाल जितने बचे हैं यानी पार्ट बी में हम और सॉल्व इसका करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद पड़े तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के बीच जरूर करें। धन्यवाद।